जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मतलब आ गए हैं हम लोग। हाँ, आ गए। कल हम नहीं आए थे डीसी। स्वागत है आपका। जय हिंद भाई लोग। तो इस बीच में डीसी दो तीन बड़े बड़े कांड हो गए यार। एक तो अटैक तो खैर यूएस कर ही रहा था ईरान के ऊपर में। अब इधर सऊदी ने भी एंट्री मार दिया। हालांकि उसने ईरान पे तो अटैक नहीं किया, लेकिन हूतीस को टारगेट करने का उसने प्रयास किया। एंड अगेन फिर यमन की तरफ से भी जो है मिसाइल्स मारे गए हैं सऊदी के ऊपर में। अब पाकिस्तानियों की फट गई है। पाकिस्तानियों की फट इसलिए गई है क्योंकि एक तो पहले से ही ऑलरेडी जो इनका एमओयू था वो उसने उसको जो है ट्रंप ने और वो पीछे ऐसे घुमाया और हाँ अपने विशेष जगह पे ओ, बोला कि हाँ शहबाज शरीफ के नाम पे और फील्ड मार्शल के नाम पे उसको डाल दिया। हाँ ठीक है। क्या वो सेफ सेफ जगह थोड़ा ही ना बोलते हैं यार गौरव भाई। वो तो गंदी जगह है सर, बदबू आती है वहां से बहुत। विशेष अंग बोला मैंने। विशेष 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 ठीक अंग। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, लेकिन दोस्तों अब इधर सऊदी भी एंट्री कर गया तो पाकिस्तानियों की फट गई यार कि साला हमने तो बड़ा तमाशा करा है कि सऊदी पे हमला, हम पे हमला। तो अब ये हो गया भाई। कोई कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर में हूतीस को टारगेट करा तो किसने किया भाई? कहीं ये पाकिस्तान ने तो नहीं किया? ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, तो अब मतलब ओवरऑल समझ लीजिए कि पेलम पेल जो है अब पाकिस्तान की शुरू हो गई है। तो दो तीन क्लिप दोस्तों हमारे पास है। एक क्लिप तो इसी टॉपिक पे है, थोड़ा सा टार का भी क्लिप हमारे पास है। सेकंड वाले वीडियो में आप देखेंगे उसको, जहाँ पे यूएस ने जो अटैक किया है ईरान के ऊपर में, लेकिन वो आइसोलेट भारत तो कर रहा है। तो अब वो अभी आपको दिखाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर आप चलिए नए हैं चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलो डीसी आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, लेट्स गो। हम तो दुआ कर रहे थे नाज़रीन, सीधे हाथों से उल्टे हाथों से दुआ कर रहे थे कि भाई ये सूरत इस तरफ ना जाए, ये उस तरफ चली गई। पहली दफा नाज़रीन 2022 के बाद और हालिया कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा सऊदी अरबिया हिट हुआ है। ड्रोन्स और मिसाइल सऊदी अरबिया की तरफ गए हैं, यानी सऊदी सरजमीन नाज़रीन हिट हुई है 2022 के बाद और हालिया तारीख में पहली दफा, हालिया कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा। यह बात ध्यान में रखनी है कि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है, एक दिफाई मुआहिदा है। ये सऊदीज हिट होंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान हिट होगा। तो सऊदी सरजमीन नाज़रीन हिट हो चुकी है। मिसाइल्स और ड्रोन्स उस तरफ गए हैं और ये मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं यमन से होती रिबल्स ने। अच्छा, ये जो होतीज हैं इन्हें बैक कर, ये ईरान की प्रॉक्सी है। इन्होंने नाज़रीन मिसाइल मारे, इन्होंने ड्रोन्स मारे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आबना हॉर्मुज के बारे में डोनाल्ड जे ट्रंप ऐलान कर गया है कि अगले चंद घंटों में या 24 घंटों के अंदर अंदर हम आबना हॉर्मुज के ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल करने वाले हैं। यानी कि जो इस्लामाबाद का मुआहिदा था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जो इस्लामाबाद एग्रीमेंट था नाज़रीन, वो महसूस ये हो रहा है कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। और ट्रंप ये ऐलान कर चुका है कि भाई जी हम आबना हॉर्मुज के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल बल्कि कब्जा करने जा रहे हैं और हम डिसाइड करेंगे कि आबना हॉर्मुज में से कौन सा जहाज गुजरेगा और कौन सा जहाज नहीं गुजरेगा। ईरान की अगर हिम्मत है, तप्पड़ है, तो भाई हमें रोक कर लेगा। ईरान नाज़रीन जो ऐलानात कर रहा है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। ईरान ने एक लिस्ट जारी कर दी है और उसके अंदर नाज़रीन 12-13 लोग हैं और ईरान ये कह रहा है कि भाई ये जो लोग हैं ये नहीं बचते, एक किसी भी सूरत नहीं बचते। ये ईरान का ऐलान है। लेकिन सबसे ज्यादा नाज़रीन जो खबर बड़ी बनी हुई है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है, रिपोर्ट कर रही है और पूरी दुनिया परेशान है, ये जो सऊदी अरबिया हिट हुआ है और होतीज ने हिट किया है। और होतीज अब ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ हम सऊदी सरजमीन को हिट करेंगे बल्कि हम बाबुल मंदेब भी बंद करेंगे। सिचुएशन नाज़रीन खराब होगी। ईरान अपने हॉर्मुज बंद, अमेरिका का ब्लॉकेड वापस आ चुका है, जो कि एमओयू के अंदर अहम तरीन शिक थी कि ईरान अपना हॉर्मुज को खुलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलेगा, अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाएगा, एक स्मूथ ट्रेड होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। वो दोनों चीजें वापस आ रही हैं। ईरान बंद करेगा, अमेरिका वहां पर आएगा, फटा पड़ेगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, अमेरिका अपना ब्लॉकेड लगा देगा, वहां पर भी लड़ाई होगी। इधर नाज़रीन सऊदीज और यूतीज की गेम शुरू हो गई है। इधर ईरान जब जवाब देता है तो जॉर्डन को, यूएई को, कतर को, बहरैन को, कुवैत को नाज़रीन बुरी तरह से हिट करता है। तो पूरी तरह से नाज़रीन मशरिक वस्ता पूरी तरह से खौफनाक लपेट में आ चुका है और इसके असरात पूरी दुनिया और खासतौर पर नाज़रीन पाकिस्तान फेस करेगा। हम सफर करेंगे, हमारी इकोनॉमी, हमारी मौशियत सफर करेगी। लेकिन ये सिर्फ नाज़रीन इकोनॉमी और हमारी मौशियत के हवाले से नहीं है, ये बात अब ट्रिकी हो चुकी है और ज्यादा ट्रिकी होगी। अगर सऊदी अरबिया के साथ जो एस्केलेशन है वो बढ़ती है, होतीज मजीद उस तरफ जाते हैं, तो हमारा इसके ऊपर क्या जवाब होगा, हमारी क्या पोजीशन होगी? ऑब्वियसली नाज़रीन वी आर बाउंड टू अ डिफेंस पैक्ट, हम बाउंड हैं। तो वो जो नाज़रीन इस्लामाबाद बेस्ड मेमोरेंडम था या इस्लामाबाद एग्रीमेंट था, वो जो एमओयू था, वो तो कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका अपना ब्लॉकेड लेकर आ रहा है और उधर से नाज़रीन अजीब ही सूरत बन गई है। ये जो एमओयू करके नोबेल इनाम लेने जा रहे थे ना डफर, जो ना पढ़ते हैं, ना इन्हें शौक है पढ़ने का, ना इल्म हासिल करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। अजी हमें नोबेल इनाम दो, हमने अमन करवा दिया है, तुम्हें पता ही नहीं है, ना तुमने तारीख पढ़ी है,
ना तुम्हें इनके मामलात का पता है, और अगर पता है तो तुम बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हो मुल्क के साथ। आखिर हमने अमन करवा दिया, वो अमन करने के लिए इतने बड़ी जंग उसने 45 साल मेहनत करके ये जंग शुरू करवाई है, वो अमन करने के लिए करवाई है या उसके तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है जो उसने पूरे करने के लिए करवाई? इस पे थोड़ा सा गौर तो करो, थोड़ा सा समझो तो सही कि हो क्या रहा है। अब जो हालात हैं वो काफी हद तक परेशान कुन हो गए हैं इनके लिए, और वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है जब खुदा ना खास्ता जो इनकी ज़रूरत है ना, जब अमेरिका को जब भी ख़त्म होती है ज़रूरत, तो अमेरिका पाकिस्तान पे भी सैंक्शंस लगाता है, पाकिस्तान पे भी सख्ती करता है, फिर IMF भी हमारे लिए और मुश्किल खड़ी करता है। और पाकिस्तान क्योंकि प्लान बी ख़त्म कर चुका है, अब सिर्फ प्लान ए पे चला जा रहा है कि ट्रंप हमारे साथ है, वो हमारा यार है, नेतन्याहू हमारे साथ है, वो हमारा यार है, ये प्लान है, बस कोई प्लान बी नहीं है। ये फरमाइए यार। लेकिन देखो पाकिस्तान के लिए डीसी मेरे हिसाब से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हालांकि देखो अगेन मैं ये टेंशन वाली बात तो है, मैं भी देख रहा हूँ आज सुबह से काफी ज्यादा हलचल मचा हुआ है हमारे भी इधर दिल्ली के अंदर में। और ईरानी डिप्लोमेट को जो है वो समन किया गया, क्योंकि हमारा एक आई थिंक यूएई का जहाज था, या मतलब हमारे भी एक हमारे इंडियन की भाई एक भारतीय की जान चली गई है, ठीक है, अटैक में। ईरान ने आज कल की बात है, कल इवनिंग में खबर आई थी कि एक भारतीय की जान चली गई है। ईरान ने टारगेट किया था, कतरी शिप था या फिर यूएई का शिप था जो कि वहां पे उसमें इंडियन थे। तो लगातार ये 3-4 बार ऐसा हो चुका है। तो ईरान भी अब बहुत ज्यादा ही थोड़ा सा मतलब होता है ना कि इसके पहले अमेरिका भी कर चुका है ये काम। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मतलब माहौल जो है वो अब चुप बैठने वाला माहौल लग नहीं रहा है कि अब आप बहुत समय तक आप देखो बहुत शुक्र हो गए यार मेरे हिसाब से। अब तो जवाब देने की जरूरत है, थोड़ा बहुत भाई लगाने की जरूरत है इनको, इनकी मतलब भाषा में जवाब देने की। और दूसरा गौरव भाई, यहाँ पे आपने शुरू में बात सुना, इन पाकिस्तानियों के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उधर से अमेरिका रोक रहा है, इधर से ईरान रोक रहा है, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हो गया, तो सऊदी अरब मतलब इन पाकिस्तानियों के लिए जो डंप यार्ड है ना पाकिस्तान, पाकिस्तानी संसार है, पूरी दुनिया परेशान, दुनिया। अबे सालो भिखमंगो तुम परेशान हो, क्यों नहीं बोलते? खुद बोलो ना, पाकिस्तान परेशान, हमारी फटी हुई है, खुद की फटी हुई है। हाँ, खुद की फटी हुई है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खुद की हमारी फटी हुई है, ठीक है, कि हमारे बॉर्डर पे ही लड़ाई हो रही है, खुद की फटी हुई है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। प्लस खुद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पहले जा रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये लोग। वो तो इनका चल ही रहा है। नहीं बोलते कि तुम लोगों ने जो डिफेंस पैक्ट किया है सऊदी अरब के साथ में, वो डिफेंस पैक्ट है, मतलब कि तुम्हें डिफेंस करना है। सऊदी अरब का डिफेंस कैसे करेंगे सर? ये लोग पिछवाड़े में लेंगे सारा कुछ, वही करेंगे ना, वही करेंगे, और क्या करेंगे। यार देखो डिफेंस पैक्ट तो साइन किया है ना डीसी। अब हम भी इस बात को पाकिस्तानियों की भाषा में ही कर रहे हैं, हमें भी पता है इनकी औकात कितनी है, लेकिन किया तो है ना पूरी। क्यों तुमने डिफेंस पैक्ट साइन यार? बिल्कुल। मतलब किया है कि नहीं किया है, कि भाड़े पे गए हो क्या करने गए हो? अरे सर कुछ नहीं है, भाड़े पे है, ये डिफेंस ही करेंगे बस, मतलब डिफेंस अपना वो पीछे सब कुछ लेके मिसाइल विसाइल जो भी आएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना यार। देखो सिचुएशन तो गंभीर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी ट्रम्प का आड़ा तिरछा कुछ भी बयान देता रहता है, जब मन करता है बयान आता है। और ये तो बात हमको भी पता था, सभी को पता था। हम इवन हमने बात भी किया कई बार, आपसे चर्चा भी किया हमने कि ये एमओयू चलने वाला है नहीं। नाउ अब जरूरत है बहुत सीरियस नेगोशिएशन का। देखो सीरियस ये भी होना चाहिए। अगर ट्रम्प बकवास कर रहा है कि हम कंट्रोल करेंगे, ईरान बोल रहा है हम कंट्रोल करेंगे, साला इंडिया हमें भी जाना चाहिए कि हम कंट्रोल करेंगे। बोलो आप, हम भी करेंगे कंट्रोल। ऐसे आए ना, सब मिलके आओ, सब बोलो कि हम कंट्रोल करेंगे। इंटरनेशनल वाटर है, किसी का अधिकार तो है नहीं उस पर। सभी जाओ अपनी अपनी नेवी खड़ी कर दो, आप लड़ो ना यार। आप तो रेजिम चेंज करने आए थे ना भाई साहब। आप क्या कर रहे हो भाई? आप तो रेजिम चेंज करने के लिए आए थे। अब आप हॉर्मुज खुलवाने या बंद करवाने में लगे हुए। वो तो पहले से ही खुला हुआ था भाई साहब। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बोलना चाहिए। अब चीन को भी सामने आना चाहिए थोड़ा। चीन भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी इसमें चुप्पी साध रखा है। हमारी तरफ से भी चुप्पी साधा हुआ है, बस डिप्लोमेटिक लेवल पे जो चल रहा है वो चल रहा है। पीठ पीछे क्या हो रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन सामने तो खैर कुछ वैसा कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ हो रहा होगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन वैसा कुछ अभी तक तो। क्योंकि देखो यार एनर्जी क्राइसिस आएगा, हमारे लिए भी पंगा आएगा भाई साहब। बहुत बड़ी आबादी है हमारी। देखो यार वही बात है ना, पब्लिक को चाहिए
आंखों के सामने। मतलब यार कुछ कुछ तो बयान दो ना यार, आगे आके जो पब्लिक संतुष्ट हो उस चीज से कि हाँ भाई हम भी कुछ कर रहे हैं। और इसी क्राइसिस है भाई, अभी भी मेरे शहर में जहां मैं रह रहा हूँ यार, अभी भी 1-2 पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है सर, आपका पता नहीं, आपकी आपके इधर यहाँ नहीं है, क्यों लेकिन मैं बार अपनी बार इधर की बात कह रहा हूँ। मैं अपनी इधर की बात कह रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हमारी गलती से हो रहा है या हमारे सरकारी गलती से हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ रास्ता और भी मतलब इसको लेके भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडियंस की भी जान जा रही है ना भाई साहब। ठीक है, खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं। कि अब ताज़ा तरीन क्या है। पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार भी किया, तेहरान ईरान से रब्ता भी किया है, सालसी की कोशिशें भी तेज़ हैं। तो क्या जो इस्लामाबाद MOU है उसकी रोशनी में जंग बंदी या ये कशीदगी कम होने के बारे डेवलपमेंट्स क्या हैं, कोई इन्फॉर्मेशन? देखें, अगर देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल मुसलसल राब्ता कर रहे हैं ईरानियन गवर्नमेंट के साथ, और दे आर कंप्लीटली इन टच विद देम। 2 शराइत जो है वो पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई हैं ईरान की सियासी क़यादत को। बड़ी टफ जो है दोनों कंडीशंस हैं, जिसका मेरे ख्याल में उसको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल होगा। पहली शर्त ये है कि ईरान ऐलान करे कि वो हमारे एलाइज के ऊपर अटैक नहीं करेगा, GCC कंट्रीज के ऊपर। अच्छा। फिर दूसरा वो ऐलान ये करे कि 60 डेज के लिए हरमूज को है वो सारी जहाज रानी के लिए खोल दिया जाएगा बगैर पैसे लिए। अच्छा। इन चीजों के ऐलान करें तो दर हकीकत मेरे ख्याल में अगर इसका ऐलान करना है तो वो इस तरह ही है कि अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करना। और आज खसूस सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जो इस वक्त मनाजर और जज्बात और कॉन्फिडेंस है ईरान के अंदर, मेरा ख्याल है इनका ऐलान करना इतना आसान नहीं। अगर वो ऐलान नहीं करते तो इसका मतलब है फिर MOU जो है उसकी रोशनी में जो हम तवक्को लगा के बैठे थे अमन की और मुज़ाकरात की, मुफाहमत की, फिर वो वाकई ट्रम्प साहब ठीक कहते हैं कि वो दफन हो चुके? नहीं, मेरे ख्याल में जो मैं जो ज़ाती तौर पे देख रहा हूँ, ईरान ऐलान नहीं इसका करेगा, लेकिन बैकडोर चैनल्स जो हैं जिसमें बिलखसूस हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँचाया, गल्फ कंट्रीज को तीसरी आलमी जंग के अंदर छलांग लगाने से रोके रखा है। मेरे ख्याल में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग लाजमी डेवलप कराएंगे कि ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी टू मूव फॉरवर्ड। यार तो कभी कभी ऐसा बोलता है ना, ऐसा लग रहा है कि फील्ड मार्शल ये कह रहा होता है ईरान को कि सर देखें आपको मेरी मारनी है आप मार लो, बस अब जंग मत करो, थर्ड वर्ल्ड वार मत करो, मेरी मारनी है मान लो। फिर ट्रम्प को जाके भी यही बोलता होगा, सर देखें जनाब आपको मेरी मारनी है मान लो लेकिन जंग मत करो। तो बातें तो ऐसा कर रहा होता है ना डीसी। ट्रम्प भी बोलता होगा यार 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 परेशान हो गया तुझको देखते देखते, तेरे लेते लेते, अब छोड़, अब तू काम का नहीं है, साइड में। यार तो ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया को तीसरी जंग से, तीसरी दुनिया की वर्ल्ड वॉर 3 से बचा के रखा है हमारा फील्ड मार्शल ने, मतलब यही कर रहा होगा फिर, मतलब सब कुछ। और वो जो पीछे से सारा प्रेशर, हाँ, और वो जो पीछे से कह रहा है कि दुनिया में अमन और ये MOU, अब तो मतलब हमें ये थे कि अमन शांति से मतलब नहीं था, पाकिस्तान को मतलब था कि ईरान को डॉलर मिल जाता, उसके बाद लड़ते रहते मुझे डॉलर मिल जाता, कुछ मैं भी ले लेता कटरा फैला के। सर पाकिस्तान को ये मतलब है, पाकिस्तान भी कभी नहीं चाहेगा ईरान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब आए सर, कभी नहीं चाहेगा। तो मैं हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा या फिर कहना ईरान की आर्मी पाकिस्तान से तगड़ी हो, कभी नहीं चाहेगा सर पाकिस्तान। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज से, लेकिन फिलहाल तो शॉर्ट टर्म टारगेट पाकिस्तान का यही था ना कि कैसे भी करके अभी ईरान को डॉलर मिल जाए और कुछ कटोरा में मैं भी डॉलर ले लूं, फिर उसके बाद जो होगा वो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ वो तो खैर है, वैसे वो तो खराब हो गया ना मामला, जो तरक्की पाकिस्तान को करना था डीसी, वो तो खराब हो गया ना यार, ये भी तो समझो ना। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, ईरान के ही कारण तरक्की था इनका, देख रहे थे कि तेल आएगा और डॉलर आएंगे, पता नहीं क्या क्या आएंगे, वो तो हो गया ना खराब यार। बिल्कुल। अभी तक जो सबसे अच्छी बात इसमें से ये निकली है, चाहे हमले जारी हैं लेकिन दोनों जो कंट्रीज हैं, जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है, वो किसी बड़ी कन्फ्रंटेशन को में नहीं जाना चाहते। एक दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका दोनों एक फुल फ्लैज वॉर नहीं चाहते, लेकिन एक दूसरे को 1 इंच जमीन भी नहीं देना चाहते। अब देखें अभी तक जहां पाकिस्तान एक सालसी के अंदर
मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी खूबसूरती इस वक्त हमारी सियासी और अस्करी क़यादत की है कि मायूस नहीं होते और राब्ते में रहते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुरखरू होगा। हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसका हल निकालेंगे और कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी विद इन 24 to 48 आवर्स। सही है। अच्छा, ये फरमाइएगा, आपने इलेक्शंस की बात की है, क्योंकि जो इस्लामाबाद MOU है उसमें अमेरिका एक दो कलीदी शराइत ही मनवाने में कामयाब हुआ कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, और दूसरा आपने हुर्मुज़ के बारे थी। अपेरेंटली तो देखा जाए सफारती एतबार से, सियासी एतबार से और अखलाकी और इवन अस्करी एतबार से भी ईरान का हाथ ऊपर रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवल ऑफिस को बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये जो डील हम कर आए हैं इसको तो बड़ा पॉलिटिकल नुकसान है? देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशन इस वक्त व्हाइट हाउस की है। मैं बड़ी काफ़ी अरसे से बिलखसूस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इंगेज हूँ। इनके हमारी पार्टी क्योंकि फार राइट से है, रिलीजियस एलिमेंट काफ़ी इसके अंदर देखा जाता है। इस वक्त दो बड़े हाकिश जायनस क्रिश्चियन, एक वर्ड्स में कहूँगा जायनस क्रिश्चियन इस वक्त जो है वो व्हाइट हाउस में पावर में है। दे हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द जायनस इजराइल के लिए। आप उसकी मिसाल देखें जरा, उसमें आप देखें कि हमारे एम्बेसडर माइक हक भी है वहां पे। बीबी नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा पेश किया या बात की तो उन्होंने फौरन एंडोर्स किया। जेरूसलम के अंदर जाके आपने देखा होगा अगले दिन उन्होंने सेरेमनी की है, $1 लेकर वहां लीज पे उन्होंने बिल्डिंग शुरू कर दी है। फिर बार बार वो कहते रहे कि दजला से अरफात तक का प्रॉमिस लैंड इनको दी जाए। तो हकीकत, और फिर उसके बाद हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर को देखें, स्टीव पीट हेग्सेथ को। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो वो पहले वाली हालात नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक ग्रुप ऐसा है जो लीन टुवर्ड्स इजराइल और ग्रेटर इजराइल के ख्वाब देखते हैं। एक मूवी तो बन सकती है इस पे किताबें सिर्फ लिखी जा सकती, वो भी फिक्शनल, लेकिन इसका हकीकत के साथ कोई हकीकत मंदाना ख्वाब नहीं है। जिस तरह आपका पड़ोसी जो है वो अखंड भारत के ख्वाब देखता है, दिन के टाइम ख्वाब देखते हैं। इन पे मूवीज ही सिर्फ बनाई जा सकती हैं, कौमों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हकीकत इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्यों देखते हो ख्वाब डीसी? तुम दिन में यार ख्वाब देखते हो अखंड भारत के, यार कौमों को बेवकूफ बनाते हैं। मैंने अभी बैठे बैठे कम से कम 25 ख्वाब देख लिए सर, बैठे बैठे। मैंने ऐसा होगा अखंड भारत बनाने की। अरे हाँ, मैं तो वही पहुंच गया सर। मैंने फिजा के बगल में मेरा घर है। मतलब मैं, अगर तुमने मुझे भी ख्वाब दिखा दिया, मतलब मैं भी सोच रहा हूँ सर, फिजा के घर में, मान लो फिजा के बगल में तुम्हारा घर है, ठीक है, अरे और भाई साहब दोनों लाइव जो अरे वो तो खैर ठीक है, लेकिन मैंने यार एक कमेंट देखा था आपके चैनल पे यार, गौरव भाई, एक भाई कमेंट करते हैं, नहीं यार डीसी ऐसे, ये गलत बात है, फिजा के बगल में तो मेरे पापा का घर होगा और डीसी भाई तुम्हारा घर होगा टार के बगल में। मैं भाई तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, टार के बगल में नहीं रहना, ये चैम्बर है साला, किसी दिन है ना चैम्बर, जब तक चैम्बर खोल के गैस देता रहेगा डीसी को। नहीं, मैं ये देख रहा था डीसी, मान के चलो फिजा वापस से शो में आ गई और तुमने घर कर लिया है उसके घर के बगल में, ठीक है, और दोनों ऐसे ही लाइव जुड़े हुए हैं और उसी के वीडियोस उठा के, उसी के वीडियोस लेके वॉल्यूम फुल करके जो है उसी के मजे लेने में लगे हुए हैं। दरवाजे के पास सुन रही होगी, अरे तो मेरी आवाज आ रही है उसके घर से। और तुम कहीं उधर से भिकमंगी और सुअर तुम बोल रहे हो उसको। नहीं, मजा तो आएगा सर, मजा आएगा। पाकिस्तान में रह के भाई सब पाकिस्तानियों को पेल रहे होंगे बैठ के, मजा आएगा सर। अरे यार, मतलब हाँ सॉरी, हाँ लेकिन ठीक है, अगर मैंने सुअर बोल दिया तो कहीं इस चक्कर में कोई किसी को दिल पे ना लग जाए कि फीमेल को क्यों बोल रहे हो, पाकिस्तानी के लिए बोल रहा हूँ यार, पाकिस्तानियों के लिए, समझ गए। ऐसा बात नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट है। हाँ तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला वीडियो क्या आता है, और क्योंकि पाकिस्तानियों की फटी इसी पे है तो, लेकिन थोड़ा सा यार मजा लेकिन खराब हो गया डीसी यार, जो तरक्की पाकिस्तान कर रहा था ना, मैं चाह रहा हूँ कि फिर से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जो है और कटरा शरीफ जो है, दोनों दौड़े यार, दोनों दौड़े लगाएं और जंग रुकवाएं यार। मजा तभी आएगा, तो तरक्की होगा पाकिस्तान का यार, फिर थोड़ा चल पाएंगे सही से। हम भी परेशान हैं यार, हम भी वो क्या बोलते हैं उसको, बददुआएं देंगे पाकिस्तान को, जंग रुकवाए, बददुआएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? अब बददुआएं ही बोलते हैं सर।
अच्छा, नहीं हाँ, बात तो हम बात भी दुआएं बददुआएं दुआएं दें। की नहीं है सर, बात ये है सर थोड़ा जल पाएंगे ना हम, तरक्की होगा पाकिस्तान का, फिर चीखेगी मीडिया की देखो जी हमने जंग रुकवा दी है और हम ये हो गए भारत हमें। अरे हाँ यार, दुआएं बोलते यार, बता क्यों नहीं रहे, दुआएं बोलते हैं, बददुआएं थोड़ी ना बोलते हैं यार, मैं बददुआएं बोलूंगा यार, क्या करूं। गलत बात। ओके भाई, ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।